नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. निराला से भाषा की पाठशाला भाग 60 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाषा की पाठशाला भाग 60 में मैं हिंदी व्याकरण का आज अंतिम पड़ाव आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद भाग 61 से हम हिंदी साहित्य की तरफ अपना रुख करेंगे। आज इसकी शुरुआत करने के पहले मैं श्री छोटेलाल गुप्ता जी का, जो गोपालगंज जिला में प्राथमिक शिक्षक संघ का सचिव हैं, उनका एक कथन आपके सामने रखूंगा, जो कथन हमारे अतिशयोक्ति अलंकार पर आधारित है और अतिशयोक्ति अलंकार का एक सुखद और सबसे सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो सर का ये कथन है कि राधा के वर वैन सुनी, चीनी चकित सुहाय, दाख दुखी मिश्री मुरी, सुधा रही सकुचाय। अर्थात राधा के मधुर वाणी को सुनकर चीनी, जो स्वभाव से मीठी है, वे क्या है तो चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं। दाख दुखी मिश्री मुरी, दाख यानी किशमिश भी दुखी है कि मुझसे भी मीठी राधा की वाणी है, और मिश्री वे मुरझा गई है कि अरे दादा मुझसे भी तो मीठी हो गई। और सुधा रही सकुचाय, अमृत जो है वह शर्म से सकुचा कर किनारे हैं। अर्थात राधा की वाणी इतनी मधुर है कि उनकी वाणी के सामने स्वभाव से मीठी चीनी क्या है तो चकित है, किशमिश दुखी है, मिश्री मूर्छित है और अमृत सकुचाया है। तो हमको उम्मीद है कि सर की ये उदाहरण आपको बहुत ही बेहद रोचक लगी होगी। मैं उस सर को नमन करता हूं और अपनी इस पाठशाला को आगे बढ़ाता हूं। तो दोस्तों, अंतिम पड़ाव में आज हम रस को जानेंगे। रस किसे कहते हैं तो काव्य को देखने, सुनने या पढ़ने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे काव्य कहते हैं। प्रश्न उठता है कि काव्य को देखते कैसे हैं, तो काव्य पर यदि पिक्चर बना दिया जाता है तो उसे देखते हैं, काव्य का यदि ऑडियो तैयार किया जाता है तो उसे सुनते हैं, और जब हम पढ़ते हैं पाठक के रूप में तो इन तीनों से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसको रस कहते हैं। दोस्तों, रस को कुल 10 खंडों में बांट दिया गया है। पहला रस है श्रृंगार रस, यानी जिस शब्द से श्रृंगार का पुट दिखाई दे, जिससे श्रृंगार रस की पुट हो, यानी कि जिस शब्द में श्रृंगार भरी बातें लिखी गई हो वे श्रृंगार रस है। दूसरा है हास्य रस, जिसमें हंसाने का प्रयास किया गया हो। तीसरा है करुण रस, जिसमें दया भाव की भावना हो। चौथा है रौद्र रस, जिसमें रुद्र रूप का, शंकर के भयानक रूप का वर्णन हो। विभत्स रस, यानी सबसे भयानक जो हमें डराता हो। उसके बाद एक भयानक यानी विभत्स से भी ऊपर, जिससे आपको डर लगता हो। अद्भुत, जिसकी कल्पना न की गई हो। वीर रस, जिसमें लड़ने मारने की एक प्रकार की हमारी मनोदशा हो। शांत रस, जिसमें व्यक्ति बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो। और वात्सल्य रस, जिसमें माँ की ममता हो। यानी कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, विभत्स, भयानक, अद्भुत, वीर, शांत और वात्सल्य रस के ये 10 रूप हैं। इसको आप विस्तार से अपने किसी पुस्तक में पढ़ सकते हैं, यानी कि पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं। तो रस को आपने जान लिया। अब ये अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं तो विषय विचार या शीर्षक को जो विस्तारित रूप दे दिया जाता है। आप किसी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, उस पर लिखना चाहते हैं, अपने विचार को प्रकट करना चाहते हैं, किसी शीर्षक पर कुछ लिखना चाहते हैं और उसका रूप यदि विस्तारित कर दिया जाए, लंबा कर दिया जाए तो उसको अनुच्छेद कहेंगे। अब है पत्र, तो संदेश लिखने का माध्यम, चिट्ठी के द्वारा, कागज पर, या आजकल डिजिटल है, इसके माध्यम से जब हम अपनी बातों को लिखते हैं, अपने संदेश को प्रेषित करते हैं तो उसको पत्र कहते हैं। पत्र को 3 रूपों में रखा जाता है। एक ऑफिशियल होता है, यानी कि कार्यालय संबंधित होता है। एक व्यवसायिक होता है, एक व्यक्तिगत होता है। अब पत्र के बाद आते हैं निबंध, तो निबंध किसे कहते हैं तो बिखरे शब्दों को संगठित यानी सुसंगठित करके एक जगह बांध दिया जाता है तो उसको निबंध कहते हैं। निबंध यानी बांधना, यानी शब्दों को बांधना। निबंध के कुल 3 प्रकार होते हैं। भावात्मक, जिससे आपकी भाव जुड़ी हो। विचारात्मक, जिसमें आपका विचार हो। और वर्णनात्मक, जिसमें उसका वर्णन किया गया हो। तो साथियों, आज हिंदी व्याकरण को मैं यहीं पर विराम देता हूं और कल से 61 में यानी कि भाग 61 से मैं हिंदी साहित्य की तरफ रुख करूंगा, जिसके अंतर्गत वर्ग प्रथम बिहार सरकार
के अधीन जितने विद्यालय हैं उसमें जो प्रथम वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए काव्य पाठ लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।